न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स देख रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एफ मिशर, ठीक है। उनका पूरा नाम था फ्रीडरिक मिशर, मिशर, ठीक है, न्यूक्लियन। और इन्होंने इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियन रखा। और किस ईयर में दिए थे, इन 1869, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था किस नाम से, न्यूक्लियन। कौन सा ईयर में, याद रख सकते हैं 1869, ठीक है। इसमें किए थे एज न्यूक्लियन। क्यों किए थे न्यूक्लियन, क्योंकि दिस न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, लेकिन लेटर ऑन अल्टमन थे इसको रीनेम कर दिए क्या, एज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है और न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए। तो यहां पे लिख दे लेटर ऑन अल्टमन रीनेम्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो लेटर ऑन जो है अल्टमन ने इसको नाम दे दिया क्या, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हम पढ़ चुके हैं एक जनरल न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि दो तरह के होते हैं लिविंग सिस्टम में, ठीक है। एक होता है डीएनए और एक आरएनए। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन लिविंग सिस्टम, ठीक है। तो लिविंग सिस्टम में कितने तरह के होते हैं, ये टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से टू टाइप्स के हैं, तो टू टाइप्स के हैं, यहां देख लेते हैं। एक डीएनए और एक आरएनए, ठीक है। तो वन इज डीएनए एंड वन इज आरएनए। तो दो तरह के होते हैं। फुल फॉर्म इनका क्या है, लिख लेते हैं। तो डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का क्या हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये होता है। ये जो डीएनए और आरएनए के बारे में अभी डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो डीएनए जो होता है इट इज प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन, कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या है, इट इज कंसिडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन आरएनए जो है ना, ये जेनेटिक मटेरियल मोस्टली नहीं है, लेकिन हाँ इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो यहां पे लिख लेते हैं, इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये देख रहे हैं कहां पर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। लेकिन ये कहां पर है, सम वायरस में है, ठीक है। इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। अगर कोई पूछ देगा सम वायरस में कौन कौन से वायरस है, कुछ बताएंगे, तो कह सकते हैं कि मेनली प्लांट वायरस, ठीक है, मेनली प्लांट वायरस। और प्लांट वायरस में भी क्या होता है, टीएमबी, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। इसमें तो ये मेनली क्या है, कह सकते हैं कि क्या है, इट इज अ प्लांट वायरस। देख रहे हैं इसमें पाया जा रहा है। हाँ, एनिमल अगर वायरस पूछेगा वहां पर भी हो सकता है। तो कहां पर वो, तो कह सकते हैं एनिमल वायरस में HIV जो होता है ना, वहां भी कह सकते हैं। इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, इन सब में कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस सिंपली याद रखना, इट इज प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो काम हो ही गया, जेनेटिक मटेरियल मोस्टली है और ये सम वायरस में। दूसरा इनका फंक्शंस क्या है, फंक्शंस, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शंस? 3 तरह के आरएनए होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के होते हैं? एमआरएनए होते हैं। तो एमआरएनए है तो ये फंक्शंस किस तरह करेंगे? इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए है ना, तो मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा। तो मोस्टली जो होता है इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द आरएनए एक्ट्स एज अ मैसेंजर, ठीक है। इसके बाद टीआरएनए आप पढ़े होंगे, जिसको कि ट्रांसफर आरएनए और सॉल्युबल आरएनए, ठीक है। तो वो क्या है? अडेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो ये अडेप्टर, सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स देखे थे ना, तो अडेप्टर, तो ये अडेप्टर की तरह भी एक्ट करते हैं। तो कौन सा हो गया अडेप्टर आरएनए? कहते हैं कि दैट इज नोन एज टीआरएनए, ठीक है। उसी तरह स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल, तो इट ऑल्सो फंक्शंस एज स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल कहने का मतलब क्या हो गया कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू राइबोसोम। कौन सा था? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, ये था। उसी तरह कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी ये यूज होते हैं। कौन कौन सा कैटालिटिक मॉलिक्यूल? विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट्स एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल? तो राइबोजाइम पढ़े थे ना, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कैटालिटिक, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स की तरह भी यूज हो रहा है। तो इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए, अडेप्टर टीआरएनए, स्ट्रक्चरल राइबोसोमल आरएनए, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स है, और कैटालिटिक मॉलिक्यूल, तो कैटालिटिक मॉलिक्यूल में हो गया क्या? राइबोजाइम, ठीक है। तो कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल को कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, लिख लीजिए इसको। इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का ये क्या है? इट इज अ पॉलीमर। तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहने का मतलब क्या हुआ? ये कह सकते हैं इट इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड है। एक लाइन में कह सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, ठीक है। देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं, तो ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। क्या क्या बने हैं ये 3 कंपोनेंट्स के बने हुए हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स के बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो कौन कौन से 3 कंपोनेंट है वो देखते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, और ये 3 कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, लिख लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा जो कंपोनेंट है उसको कहेंगे पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और ये पेंटोज शुगर नाम से लग रहा है कि 5 कार्बन का बना होगा, इसीलिए पेंटोज शुगर। और तीसरा जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप भी होते हैं। और इसी को फॉस्फेट ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये 3 चीज के बने हुए हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब ये सभी के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है, ये देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड जो है बना है तो H3PO4 का बना हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे हम तो ये फॉस्फेट है, ये OH है इधर 3, और ऊपर डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम देखेंगे पेंटोज शुगर। तो ये पेंटोज शुगर अगर देखेंगे तो पेंटोज शुगर जो होगा ये 2 तरह के होते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक को कहते हैं राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और एक को कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। तो 2 तरह के शुगर होते हैं, एक को कहते हैं राइबोज और एक को कहते हैं डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो दोनों में अंतर अभी हम देखेंगे। तो इनका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। तो राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीऑक्सी राइबोज इज प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। तो ये कहां प्रेजेंट है? तो लिख दे रहे हैं ये आरएनए में है, ठीक है। ये कहां पर है? ये डीएनए में है,
ठीक है, और भी देखेंगे चीज। तो ये राइबोज शुगर का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इस तरह से देखे थे, यहां देखिए ओ है, इस तरह से देखे थे सी सी, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और कार्बन है तो इस पर वैलेंसी कितना होगा, 4, तो ये देखिए 4 वैलेंसी होगा ना, 2 और 2 4, इस तरह से। तो 5 कार्बन के हैं तो 1, तो कार्बन 5 हैं, तो यहां देखिए ये 1 फर्स्ट कार्बन है तो 1 डैश प्राइम से करते हैं, 2 सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और यहां पर जो आएगा वो क्या हो गया, 5th कार्बन होगा। तो ये देख कार्बन, तो यहां पर क्या हो गया, CH2OH होगा, HH और OH, ठीक है, इस तरह। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, ये जो राइबोज शुगर का डीएनए में जो होता है ना, ये बीटा फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, बीटा फॉर्म। बता चुके थे बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़े थे, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या है, ठीक है। तो हम बता चुके हैं, अगर फर्स्ट कार्बन पर क्या है, अगर OH कहां पर होगा, अबव द लेवल ऑफ एनोमेरिक कार्बन, फर्स्ट कार्बन, तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बीटा। तो OH ऊपर है और नीचे H है, तो इसको कहेंगे बीटा फॉर्म। तो बीटा फॉर्म में ही होता है, ठीक है, OH। यहां पर क्या हो जाएगा, उसी तरह यहां देखिए OH ऊपर है इसमें, ठीक है, यहां ऐसे देख सकते हैं, यहां पर क्या हो गया, कार्बन एक के इससे तो कार्बन है और नीचे क्या है, H, यहां पर क्या होगा, OH, यहां पर क्या हो गया, OH, यहां पर H, यहां पर OH है नीचे तो यहां पर H। तो कह सकते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, हम ये बायोमोलिक्यूल्स में देख चुके हैं ये। तो ये क्या है, दिस इज राइबोज शुगर। इसी राइबोज शुगर को हम क्या कर रहे हैं, सेम राइबोज शुगर को हम क्या किए, यहां पर बना ले रहे हैं डीऑक्सी राइबोज का भी सेम ही होता है, ठीक है, बस अंतर क्या है वो देख ले रहे हैं, ठीक है। तो अंतर क्या है, इसको हटा दे रहे हैं, बीटा फॉर्म है, अंडरस्टूड है। तो ये अंतर क्या है कि यहां पर जो सेकेंड कार्बन है राइबोज शुगर का, उस पर ऑक्सीजन बस क्या हो गया, ये वाला देख रहे हैं, ये देखिए ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, इट लैक्स ऑक्सीजन। तो यहां O के जगह पर क्या हो गया, केवल OH था, यहां पर क्या था, यहां देखिए यहां पर क्या था, ये यहां पर हम बना दे रहे हैं, यहां पर OH था सेकेंड कार्बन पर, अब क्या है, O नहीं है, केवल H है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, तो कह सकते हैं द डिफरेंस इज दैट द डीऑक्सी राइबोज शुगर लैक्स ऑक्सीजन एट सेकेंड कार्बन। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इट लैक्स ऑक्सीजन, एटम है ना, एट सेकेंड कार्बन ऑफ कौन सा शुगर, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है, नहीं है, तो इसको कहते हैं दैट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज है ना, ठीक है, यहां पर क्या है, ये डीऑक्सी राइबोज। तो इसी को आप कहां पर ये एब्सेंट है, ऑक्सीजन सेकेंड पर ना, तो इसीलिए आप इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर भी नेम कर सकते हैं। तो 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन वेयर, इट इज प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, पूछ देगा कि फॉर्मूला बताइए, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां पर कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, 5 कार्बन है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या पढ़े हैं, CnH2nOn, तो C5H10O5 है, इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया, तो यहां कह सकते हैं कि इसमें एक ऑक्सीजन केवल तो कम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O4, ठीक है। तो फॉर्मूला देख रहे हैं कि अंतर हो गया, C5H10O5, C5H10O4, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, दोनों का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पे देखिए नाइट्रोजनस बेस देखेंगे, तो नाइट्रोजनस बेस जो है ये 2 तरह का होते हैं, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज प्यूरिन, वन इज नोन एज प्यूरिन्स, ठीक है, और दूसरे को कहेंगे पैरामिडीन, PYRIMIDINES, पैरामिडीन्स। तो 2 तरह का हो गया नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और पैरामिडीन, ठीक है, प्यूरिन और
पैरामिडीन। अभी इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्यूरिन और पैरामिडीन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको लिख ले। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेसेस देख रहे हैं, ठीक है, बेस। तो नाइट्रोजनस बेस देखेंगे तो ये बता चुके हैं कितने तरह के हैं ये, इट इज ऑफ टू टाइप्स के हैं, ठीक है। तो दो तरह के हैं, एक को कहते हैं प्यूरिन और एक को कहते हैं पैरामिडीन और पैरामिडीन्स, ठीक है। तो प्यूरिन हो गया और पैरामिडीन हो गया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। तो प्यूरिन जो है ये कह सकते हैं कि ये टू रिंग्ड स्ट्रक्चर, प्यूरिन इट इज अ डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग नहीं है, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, इट इज अ सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर। इसमें देखेंगे एक ही रिंग है, सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक डबल रिंग्ड है और ये सिंगल रिंग। दूसरा ये देखेंगे तो डबल रिंग और सिंगल रिंग है, तो इसको बना लेते हैं। यहां देखिए तो ये इस तरह का लगभग होगा, ये देखिए इस तरह का डबल रिंग है। लेकिन ये कैसा है, ये जो देखेंगे ये सिंगल रिंग्ड है, ठीक है। देख रहे हैं ये सिर्फ एक रिंग का इस तरह का बना हुआ है, तो इट इज अ डबल रिंग। ये वाला रिंग सिर्फ इसमें है, ठीक है, और ये डबल रिंग का है और ये सिंगल रिंग। अच्छा, नंबरिंग इनका करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये जो रिंग देख रहे हैं, दिस रिंग इज नोन एज, ये वाला रिंग, ये इसको कहेंगे पिरामिडीन रिंग। कौन सा, पैरामिडीन रिंग, ठीक है। तो इसको पैरामिडीन रिंग केवल कह रहे हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली पैरामिडीन रिंग। लेकिन ये क्या का बना हुआ है, तो ये वाला जो रिंग है यही तो है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरामिडीन रिंग कह रहे हैं। तो ये तो पैरामिडीन रिंग का बना हुआ है। लेकिन ये क्या का बना हुआ है, ये जो देख रहे हैं पैरामिडीन रिंग के अलावा एक और रिंग तो देख रहे हैं, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं इमिडाजोल रिंग। कौन सा, इमिडाजोल रिंग, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि इमिडाजोल रिंग कहां पर प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन प्यूरिन्स, ठीक है। प्यूरिन में इमिडाजोल रिंग होता है। लेकिन हाँ, पैरामिडीन रिंग पूछेगा कहां पर है, तो पैरामिडीन रिंग इसमें तो है ही और इसमें भी है, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा। तो इसमें इट इज मेड अप ऑफ टू रिंग्स, दैट इज प्यूरिन इज मेड अप ऑफ टू रिंग्स, पैरामिडीन रिंग एंड इमिडाजोल रिंग, ठीक है। अब इनमें नंबरिंग कैसे करते हैं ये ध्यान देना है, ठीक है। नंबरिंग, तो यहां नंबरिंग जो होता है, स्टार्ट करेंगे ऐसे नंबरिंग, यहां ये 1, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9। तो यू हैव टू रिमेंबर कि नंबरिंग इनका कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नोमेनक्लेचर, ठीक है। इस तरह नंबरिंग ऐसे करेंगे यहां पर। तो ये नंबरिंग ऐसे करेंगे और ये याद रखना है कि नंबरिंग ऐसे करेंगे तो पहला जो है ना, फर्स्ट पर नाइट्रोजन होता है, थर्ड पर नाइट्रोजन होगा, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फिर 7th पर नाइट्रोजन होगा, फिर यहां 7th पर नाइट्रोजन होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, ये वाला पैरामिडीन था, 7th पर नाइट्रोजन होगा और 9th पर नाइट्रोजन होगा। तो 1, 3, 7, 9 पर नाइट्रोजन होगा, ठीक है। और सब जो बचा है वहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन। तो यहां पर देखिए डबल रिंग स्ट्रक्चर था ये। यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं कि पोजीशन, टोटल पोजीशंस कितने हैं इसमें अगर देखेंगे तो टोटल पोजीशंस कितने देख रहे हैं, यहां पर देखिए ये ना, तो टोटल पोजीशंस कितने हैं इसमें, 9 है ना। तो इसमें देखेंगे टोटल पोजीशंस इज 9, ठीक है, 9 है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन अगर कह दें, याद रखना पड़ेगा आपको, ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का पोजीशन कौन सा है, 1, 3, 7 और 9,
ठीक है। उसी तरह पोजीशन ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, तो कार्बन जो बच गए हैं वो, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए और सब, तो यहां पर ये कर दे रहे हैं, ये सब क्या हो गया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन जो बच गए हैं वो कार्बन हो गया। तो पोजीशन ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिख लेते हैं व्हाट विल द पोजीशन ऑफ कार्बन, तो 1 है तो 2, 3 हो गया है तो 4, 5, 6, 7 हो चुका है 8, देख रहे हैं इस तरह से, तो पोजीशन ऑफ कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो ये बता दिए आपको, ऐसे लिखना है। अब आगे देखेंगे यही सेम चीज यहां पर देखेंगे। ठीक है, सेम चीज क्या देखेंगे, वहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, ये देखिए ये सेम चीज यहां पर देख रहे हैं, यही है ना, तो टोटल पोजीशंस इसमें देखेंगे कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल पोजीशंस कितने हो जाएंगे, अब आप बताइए खुद, ये सब ध्यान रखिएगा। नंबरिंग करेंगे तो यहां ऐसे किए थे, लेकिन यहां पर नंबरिंग ऐसे करते हैं, यहां 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से नंबरिंग इसमें करेंगे। हाँ, पोजीशन तो कितने हो गए यहां पर 6 और 6 है ना, तो यहां पर टोटल नंबर कितने हैं पोजीशंस, 6 है मात्र। ठीक है, अब पूछ देंगे कि व्हाट इज द टोटल ये पोजीशंस ऑफ नाइट्रोजन, तो कौन कौन सा है, तो नाइट्रोजन देखें 1 3 7 9 ना, तो 1 होगा, 3 होगा, 7 और 9 तो है ही नहीं यहां, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, 7 9 नहीं है। ठीक है, इसके बाद कार्बन क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, कार्बन, तो ये देखिए कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा, ये यहां हटा दे रहे हैं, तो 1 है, 2 3 है, 4 5 6 8 नहीं होगा, तो ये देख रहे हैं 2 4 5 6 ये हो गया, तो टोटल पोजीशंस। अब इसके बाद याद रखना है क्या आपको कि इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर, 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर कौन आ रहा है, एडेनिन और ग्वानिन, एजी याद रखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 प्यूरिन्स के नाम, एडेनिन एंड ग्वानिन, GUANIN। ठीक है, तो एडेनिन और ग्वानिन याद रखना है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, तो एडेनिन और ग्वानिन आएगा, तो ये देखिए एडेनिन हो गया और ग्वानिन, ये 2 एग्जाम्पल। तो आपको ये याद रखना है कि AG, ठीक है, A और G, ठीक है, तो A और G, तो ये A याद रखिएगा और G, तो AG याद रखेंगे क्या है, प्यूरिन है। ठीक है, उसी तरह इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, तो इसमें जो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इसमें 3 याद रखना है, AG तो हो गया, कट याद रखना है, CUT कट, काटना। ठीक है, क्या याद रखना है, कट, तो कट को कहते हैं साइटोसिन। ठीक है, फिर U मतलब यूरेसिल, ठीक है, और T मतलब थाइमीन, THYAMINE थाइमीन। ठीक है, THIAMINE थाइमीन नहीं, ठीक है, THIAMINE नहीं, तो ये हो गया साइटोसिन, URACIL यूरेसिल और THYAMINE थाइमीन। ठीक है, ये हो गया, तो ऐसे याद रखिएगा C U और T। ठीक है, तो AG क्या है, प्यूरिन है, और कट क्या है, CUT पैरामिडीन है। ठीक है, मतलब इसमें 2 रिंग है और इन सब में साइटोसिन यूरेसिल थाइमीन में कितने रिंग होगा, 1 ही रिंग होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम ये कर लें, मुझे अभी जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये अभी देखे थे प्यूरिन और पैरामिडीन। तो ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर था, ये पैरामिडीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें, ये तो दिस इज प्यूरिन एंड दिस इज पैरामिडीन। ये प्यूरिन ऊपर लिखेंगे और पैरामिडीन नीचे। ठीक है, अब ये प्यूरिन जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, 2 तरह के प्यूरिन है, तो 2 तरह का प्यूरिन हम यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, उसी तरह पैरामिडीन कितने हैं, 3 है, तो एक यहां, एक 2 और एक तीसरा, तो 3 तरह का ये क्या हो गया, ये
पैरामिडीन स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं। अब देखिए 2 प्यूरीन हो गया और 3 नीचे स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो क्या हो गया, पैरामिडीन हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं प्यूरीन, दिस इज प्यूरीन्स। ठीक है, तो प्यूरीन जो देखेंगे कितने तरह का हो गया, 2। ठीक है, प्यूरीन्स कौन कौन से हो गए यहां पर बना लें। तो एक को कहते हैं एडेनिन AG और दूसरे को कहते हैं ग्वानिन GUANINE, ग्वानिन। तो A और G। ठीक है, तो A और G क्या हो गया, ये हो गया प्यूरीन। अब इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको इनका केमिकल नेम याद रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं 6 अमीनो प्यूरीन, 6 अमीनो प्यूरीन। तो 6 अमीनो प्यूरीन है, इसका मतलब इसमें क्या याद रखना है कि 6 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा। ठीक है, ग्वानिन को कहते हैं क्या, 2 अमीनो। ठीक है, 6 ऑक्सी, और आप इसको कीटो भी कह सकते हैं, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन होगा, कीटोन ग्रुप होगा प्यूरीन। ठीक है, प्यूरीन इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि 2 पर अमीनो होगा, 6 पर कीटो ग्रुप होगा। अभी देखेंगे, पहले तो केमिकल नेम याद रखना है। दूसरा पैरामिडीन है, दूसरा क्या पढ़ना है हमको, पैरामिडीन। ठीक है, तो पैरामिडीन देखना है हमको। तो पैरामिडीन कितने तरह के हैं, ये 3 तरह के पैरामिडीन है। तो ये 3 तरह के पैरामिडीन कौन कौन से हैं, ये 3 तरह का जो पैरामिडीन है वो देखते हैं। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तो जो फर्स्ट है इसको कट बताए थे ना, कट, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कट। तो साइटोसिन, और ये यूरेसिल CU, और ये थायमीन THYMINE, थायमीन। ठीक है, यही तो था। तो ये हो गया साइटोसिन, ये हो गया यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखेंगे, यूरेसिल, और ये जो स्ट्रक्चर्स हो गया ये क्या हो जाएगा, थायमीन। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर हम इसके नीचे ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, ये अब देखिए इसका केमिकल नेम याद रखना होगा, इनका भी। तो इनका जब केमिकल नेम हम याद रखेंगे तो यूरेसिल का याद रखिएगा, इसको कहते हैं 2,4 डाइकीटो प्यूरीन है कि पैरामिडीन है, पैरामिडीन। तो PYRIMIDINE पैरामिडीन। ठीक है, 2,4 पर क्या है, डाइकीटो होगा। यहां पर देखिए, यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि 2 पर कीटो होगा, कीटोन ग्रुप और ऑक्सी, 4 पर अमीनो ग्रुप होगा, प्यूरीन नहीं, पैरामिडीन। तो ये इनका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। देखिए इसका क्या, यहां पर याद रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, यहां कर दे रहे हैं 6 अमीनो प्यूरीन, इसमें 2 अमीनो 6 ऑक्सी चाहे कीटो कह सकते हैं ये। ठीक है, ये याद रखना होगा। उसी तरह यहां पर 2 कीटो 4 अमीनो पिरिमिडीन, यहां पर 2,4 डाई कीटो, ये याद रखना है इतना। ठीक है, इसका भी हम देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इनको कैसे नंबरिंग करेंगे यहां पर। ठीक है, तो नंबरिंग अभी हम करेंगे, तो इसको हम यहां पर कर लें। ये देखिए अब इनका स्ट्रक्चर्स लिखना है। हाँ, ये देखिए, तो अभी तो बताए हैं ये क्या है, यहां पर 6 अमीनो प्यूरीन। तो प्यूरीन का स्ट्रक्चर्स तो बना हुआ है, इस पर 6 पर क्या है, अमीनो ग्रुप है ना। तो यहां पर क्या लगा देंगे हम। ठीक है, यहां पर इस तरह का, ये हरा रंग ले रहे हैं, हरा दिख रहा है नहीं, तो यहां पर कोई नहीं, इसी कलर का ले रहे हैं, व्हाइट ही ले रहे हैं। तो 6 अमीनो, तो NH2 लगा दीजिएगा। तो 6 पर क्या लग गया, अमीनो लग गया, 6 पर अमीनो ग्रुप लग गया। ठीक है, 6 अमीनो प्यूरीन हो गया स्ट्रक्चर। हाँ, बैलेंस करना है, बताएंगे।
उसी तरह यहां पर 2 अमीनो और 6 ऑक्सी, तो 2 कौन सा ये है ना, तो यहां पर क्या लग गया अमीनो, तो NH2 यहां लग गया, और 6 पर क्या हो जाएगा ऑक्सी, तो C डबल बॉन्ड O कीटोन, C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप लग गया है। ठीक है, तो 2 पर अमीनो, 6 पर कीटो लग गया, प्यूरिन हो गया। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर देखिए 2, यहां देखिए 2,4 डाई कीटो यूरेसिल में, तो 2 ये है ना, तो C डबल बॉन्ड O ये हो गया, C डबल बॉन्ड O, तो देख रहे हैं 2,4 डाई कीटो हो गया, पैरामिडीन हो गया। ठीक है, उसी तरह यहां पर क्या होगा, तो यहां पर देखेंगे 2 पर कीटो है, तो 2 पर क्या है कीटो, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, 2 पर कीटो, 4 पर क्या है अमीनो, तो NH2 यहां पर आ गया और पैरामिडीन हो गया। देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है तो अभी कर लेंगे। यहां पर देखिए ये हो गया ना, अब इसको क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको कहते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या कहेंगे 5 मिथाइल यूरेसिल। ये देखिए इसका क्या है 5 मिथाइल यूरेसिल कहते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, तो 5 मिथाइल यूरेसिल है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां देखिए, तो ये 5 मिथाइल यूरेसिल इसका नाम है। ठीक है, तो ये 5 मिथाइल यूरेसिल क्यों है, तो ये देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यूरेसिल है ना, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ये देखिए हटा दिए। ये क्या था यूरेसिल है ना, तो ये यूरेसिल तो यही बनाया है ना, यही तो बनाया है यूरेसिल। ठीक है, क्या बनाया है यूरेसिल, तो इसको हम यहां कर ले रहे हैं, तो यूरेसिल ही है ये क्या है, ये यूरेसिल ही है। अंतर क्या है, तो यहां पर देखेंगे क्या, यहां देखिए, यहां पर देखेंगे कि 5 पर यहां पर जब बैलेंस करिएगा तो H होता है, ऐसा है, यूरेसिल ये है, H है ना, तो H के जगह पर बस क्या कर देना है CH3 कर देना है। ठीक है, H के जगह पर क्या कर देना है CH3, तो यहां देखिए H था ना, इसको रिप्लेस क्या में कर देना है CH3 कर देना है बस। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस क्या है 5 पर यहां पर बैलेंस करिएगा तो H आएगा, और यहां पर क्या हो गया H इज रिप्लेस्ड बाई मिथाइल ग्रुप एट 5। ठीक है, तो यूरेसिल ही है लेकिन 5 पर क्या है मिथाइल, तो इसको हम क्या कहेंगे दैट इज 5 मिथाइल यूरेसिल। तो ये देखेंगे एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल इज प्रेजेंट इन वेयर, इट इज प्रेजेंट इन, ये वाला देखेंगे केवल आरएनए में पाया जाता है, लेकिन आरएनए में इसके जगह पर क्या होता है मिथाइलेटेड होता है यहां पर, तो इसको क्या कहते हैं ये डीएनए में पाया जाता है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, इट इज प्रेजेंट, तो पूछेंगे 5 मिथाइल यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, गलत, यूरेसिल देख के नहीं करना है डीएनए में। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये, तो ये याद रखना है इससे। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लेकिन अगर इसको ये बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, कर सकते हैं आप इजीली, आइए देखिए कर लेते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस करना है तो यहां से ये देखिए, यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखेंगे सभी में है ना ये जॉइंट्स जो है यहां देखिए, ये डबल बॉन्ड कर देना, यहां ये देखिए ये डबल बॉन्ड कर दीजिए ऐसे सभी में, यहां भी कर दीजिए, यहां भी कर दीजिए, साइड में याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे तो बताएंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे में देखिए यहां पर क्या है कार्बन है ना, तो कार्बन कितना वैलेंसी है 4, तो 1 2 3 ही था ना, इसलिए हम क्या किए एक डबल बॉन्ड यहां पर कर दिए, तो ये 4 हो गया इसका पूरा। उसी तरह 1 2 3 था तो इसका भी पूरा हो गया। ठीक है 4। ठीक है, यहां पर देखिए इसका देख रहे हैं इसका, तो यहां पर क्या है, यहां पर देखेंगे यहां पर कार्बन क्या है 1, यहां देखिए इसका 1 है, इसको ऐसे कर ले, यहां पर देखिए तो यहां पर कार्बन है तो इसका 1 इधर 2 3 है ना, 3 है, तो यानी चाहिए क्या एक और चाहिए ना, तो एक और चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक और चाहिए तो हम इधर डाल सकते हैं कि इधर डालेंगे, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां देखिए यहां तो नहीं करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे एक इस तरह से ऐसे बना देंगे, यहां
तो ये क्या हो गया, 1 2 3 और 1 4। अब नाइट्रोजन का भी देखिए 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 हो गया, नाइट्रोजन का भी हो गया। यहाँ पर आते हैं, ये हो चुका ये, तो इसका क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 1 2 ही है। यहां पर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर नहीं हो रहा है ना, तो यहां अल्टरनेट डबल बॉन्ड करना है तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम कर सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ऐसे कर दिए, अल्टरनेट हो गया ना। तो इसका देखिए 1 2 3 हो गया नाइट्रोजन का। इसका देखते हैं तो 1 2 3 हो रहा है, 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, H यहां पर डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए सब का बैलेंस इधर हो गया। उसी तरह यहां आते हैं तो यहां पर है तो यहां तो होगा नहीं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हम कहां डाल सकते हैं, यहां नहीं डालेंगे, यहां हम डाल सकते हैं। तो यहां डाल दिए तो क्या हो गया, ये देखिए यहां पर क्या होगा, 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 है ना, तो इसके लिए क्या होगा, हाइड्रोजन डालेंगे, ठीक है। उसी तरह यहां 3 चाहिए तो यहां तो डाल नहीं सकते हैं, यहां डाल नहीं सकते हैं, तो इस केस में क्या करेंगे हम, 9th पोजीशन पर H यहां पर कर देंगे हम, ठीक है। इसीलिए 9th पोजीशन पर क्या हो गया, यहां पर 9th पोजीशन में देखेंगे कि यहां पर H आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पर क्या किए, ये देखिए इसको हम H यहां डाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। उसी तरह इनको आप करिए, आप इनको करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या होगा, इसका हो गया, इसका हो गया। अब यहां देखिए इसका 1 2 3 4 इसका भी हो चुका है, ठीक है। यहां देखते हैं इनका, तो 1 2 3 1 चाहिए ना, तो 1 चाहिए तो यहां पर देखिए अल्टरनेट बॉन्ड हम यहां कर सकते हैं, अल्टरनेट यहां, तो कार्बन का 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 इनका हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है। इसीलिए हम नीचे n पर कुछ भी नहीं डालेंगे। यहां पर देखिए यहां पर 4 है तो यहां पर क्या है, अल्टरनेट बॉन्ड यहां डालेंगे नहीं, इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस केस में क्या करेंगे, यहां पर हमको हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे, ये H यहां H, सेम चीज करना है, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए उसी तरह यहां पर करना है बैलेंस, तो यहां पर करना है तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर तो कार्बन है तो देखिए 1 2 3 ही हो रहा है, तो इस केस में यहां पर हाइड्रोजन देंगे। इसका भी 1 2 3 हो रहा है तो इस केस में क्या हो गया, हाइड्रोजन देंगे, तो ये 4 हो गया, ठीक है। इसका 4 4, यहां देखिए 1 2 3 है तो यहां पर हम डबल बॉन्ड ऐसे दे देंगे, यहां पर डबल बॉन्ड ऐसे दे दिए, तो यहां डबल बॉन्ड दे देते, 1 2 3 4 हो गया। नाइट्रोजन का भी 1 2 3 पूरा हो गया, ठीक है। यहां देखिए नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन का 2 ही हो रहा है। यहां देखिए यहां पर 1 2 3 4 हो चुका है इस कार्बन का, सेकेंड कार्बन का, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर 1 पर हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड करेंगे तो यहां पर 5 हो जाएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन। उसी तरह यहां पर भी देखिए, तो यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 1 2 3 था तो हाइड्रोजन डाल दिए, इस पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन डाल दिए, ठीक है। तो 4 हो गया इसका, ठीक है। उसी तरह यहां पर 4 हो चुका है, यहां पर इसका 4 हो चुका है, इसका 1 है, तो इस केस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे, यहां पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे। तो देख रहे हैं इस तरह से होगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका तो सब सेम होगा ना, यूरेसिल बनाना है तो यही तो यूरेसिल था, ये देखिए यूरेसिल था, जो स्ट्रक्चर्स सेम, यहां पर क्या किए हम, H पर केवल कर दिए हैं क्या, इट इज रिप्लेस्ड बाई व्हाट, दिस H इज रिप्लेस्ड बाई CH3, ठीक है। तो ये बैलेंस करना है तो आपको हो गया, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बनाए हैं, इट शोज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर देखिए ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, ये पेंटोज शुगर है और ये फॉस्फेट है, ठीक है। ये देखेंगे कैसे जुड़ेगा, तो ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, वो भी कौन सा है, प्यूरीन है, और ये पेंटोज शुगर है, डीएनए में पाया जा रहा है। तो ये दोनों कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ते कैसे हैं, तो यहां देखिए इसका 9th पोजीशन ऑफ एडेनिन प्यूरीन, ठीक है, मींस 9th नाइट्रोजन है ना, कौन सा है, 9th नाइट्रोजन है ये, ठीक है। तो 9th नाइट्रोजन में H है और फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर में OH है, ये दोनों क्या होगा, ये देखिए इससे वाटर निकलेगा, ठीक है, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर निकल रहा है ऐसे तो ये वाटर निकल रहा है, ठीक है। तो ये वाटर निकलेगा तो कैसा हो जाएगा, यहां पर देखिए तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना, ठीक है। तो इट रिजल्ट्स इन कैसा, तो इट रिजल्ट्स इन दिस लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए
ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये देखिए N, यहाँ N था और यहाँ पर C था ना, इसके बीच में बना। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड? दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, GLYCOSIDIC, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहेंगे। आपके एनसीईआरटी में दिया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है, लेकिन ये N से है ना अटैच, N और C के बीच में है ना, तो इसको हम कहते हैं क्या? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसको? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि N तो है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? ये वाला बीटा फॉर्म है ना, बीटा फॉर्म ऑफ शुगर है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, बीटा N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये बाइंडेड है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू पेंटोज शुगर with the help of glycosidic linkage. Name the bond between nitrogenous base and sugar. तो आंसर विल बी N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। O दे देगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, गलत हो जाएगा। कहाँ है? N और C के बीच में है, ठीक है। उसी तरह ये बन गया। अब ये दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड, अब इस न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड का क्या है? ये वाला कौन सा है? 5' है ना शुगर का। तो कह सकते हैं कि फॉस्फेट जो है ना, when phosphate is attached to the 5' end of sugar, ठीक है, ऑफ किसका? देख रहे हैं पूरा, मतलब कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। मतलब तीनों मिल गया, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तीनों मिल गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। और ये जो बॉन्ड जो बना इसमें, दिस बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? तो दिस बॉन्ड इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं फॉस्फो, इसको कहेंगे ईस्टर बॉन्ड और लिंकेज। दिस इज नोन एज फॉस्फो ईस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा है? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा है? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, और सिंपली ईस्टर लिंकेज भी कह सकते हैं। तो उसी तरह यहां पर भी वही हो गया ना, उसी तरह ये भी क्या हो गया? बीटा, उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? बीटा N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये हो गया, ठीक है। और ये कौन सा बॉन्ड हो गया? उसी तरह ये हो गया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड और लिंकेज हो गया, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे बना। ये कैसे जुटा? यहां पर देखिए, यहां पर, तो यहां पर क्या है? यहां पर इसका OH और इसका H मिलकर ये वाटर निकला। तो ये देखिए इस तरह से बन गया ये लिंकेज, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसी तरह ये भी तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो कैसे बनेगा? तो ये देखिए उसी तरह हम बना रहे हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड है, तो यहां भी क्या हो गया? OH और H निकला था, ये वाटर निकला, और ये देखिए इसका OH और इसका H, तो ये वाटर निकला। तो देख रहे हैं इस तरह से बन गया। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे बन गया, ठीक है। बॉन्ड दो याद रखेंगे ये। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे बना है। तो यहां देखिए, यहां पर क्या है? इसका OH, ठीक है। ये देखिए यहां फॉस्फेट में हम क्या किए हैं? इसमें OH नीचे है और डबल बॉन्ड O ऊपर। यहां सबसे लास्ट वाला में उल्टा होगा, O लास्ट वाला में क्या होगा? यहां पर देखिए, तो लास्ट वाला में हम इसको हटा रहे हैं। ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम, लास्ट वाला है ना, ये देखिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? OH, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको लिख दिए। तो ये फॉस्फेट, यहां पर क्या होता है? यहां पर हम देखेंगे कि ये वाला क्या हो गया? इसका OH और इसका H मिलकर वाटर निकलेगा। तो वाटर निकला, तो देखिए तो इसका यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये थर्ड है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? ये देखिए
ये कैसा हो जाएगा, ये देखिए, तो ये इसका थर्ड वाला ये, और यहां पर क्या हो गया, ओ है ना, तो यहां पर हम कह सकते इस तरह से हो जाएगा, देखिए तो इस तरह से PO और ये बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे हम, ये किसको जोड़ रहा है, ये देखिए इसका 5 डैश एंड है और इसका 3 डैश है, तो इसको हम इसीलिए कहते हैं 3 डैश 5 डैश फॉस्फो ईस्टर नहीं, डाई ईस्टर लिंकेज कहेंगे। मतलब ये देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये एक न्यूक्लियोटाइड था, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला, उसको क्या कहते हैं, 3 डैश 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, तो कहेगा 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू विच बॉन्ड टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा, 3 डैश 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड है ना, 1 न्यूक्लियोटाइड 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड आर linked with the help of 3 dash 5 dash phosphodiester linkage to form dinucleotide। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है किसका है, ये दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या है, ये स्ट्रक्चर डाइन्यूक्लियोटाइड है, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब आपको पूछ देगा एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, हाउ मेनी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेकिंग प्लेस टू फॉर्म 1 न्यूक्लियोटाइड। तो एक और एक दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन पूछ देगा डाइन्यूक्लियोटाइड बनने के लिए कितना वाटर निकल रहा है, तो देखिए 2 इसमें 4 और 1 इसमें 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कैसे बन रहा है ये। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए।